शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरी रिसर्च का एनएस के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 22 के मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न में पहले में से कहा जाता है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, कि यहाँ पे आपको बताना है सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है। तो सिंपल से देखा जाए सांप्रदायिकता अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाम नहीं, बल्कि इस भावना को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने धर्म श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्म के प्रति घृणा, उपेक्षा तथा हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति पैदा करती है। जो बात व्यक्ति को दूसरे धर्मों के लोगों को हानि पहुंचाने, जबरदस्ती अपना धर्म फैलाने और अन्य धर्मों को नष्ट करने के लिए उकसाती है, वह सांप्रदायिकता है। जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है, ये हमारा होता है सांप्रदायिकतावाद क्या होता है मैंने आपको बहुत आसान से शब्दों में बता दिया। मतलब कि अपने संप्रदाय को अच्छा समझना और दूसरे संप्रदाय को गया गुजरा निचला समझना, ये हमारा बनता है सांप्रदायिकतावाद, जो कि हमारे देश की एकता के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है। और ऐसे में हमारा देखा जाए सांप्रदायिकतावाद नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 हमसे कहा जाता है सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आप कौन से 2 कार्य करेंगे। मतलब क्या है, सिंपल सा आपको बताना है सांप्रदायिकता कि हम ये तो जान के संप्रदाय तो होती क्या है, कि अपने संप्रदाय को अच्छा समझना और दूसरे संप्रदाय को निचला गया गुजरा या कैसे भी अपना जो है छोटा समझना, ये सांप्रदायिकता। तो ये अब ऐसे में देखा जाए अगर मुझे सांप्रदायिकता समाप्त करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखा जाए करनी तो बहुत कुछ है। तो देखा जाए पे हमारा पर सांप्रदाय को समाप्त करने के उपाय, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है, तो इनको कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए। जिससे होता है कि हम अपने संप्रदाय को कम कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए और धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर देखा जाए बहुत से हमारे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो किसी न किसी धर्म पर आधारित होती है, किसी न किसी धर्म के नाम पर या किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होती है। और ऐसे में देखिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर उसका जो है अपना नाम बदलना चाहिए। तो ऐसे में जो भी धर्म पर आधारित हमारी राजनीतिक पार्टी बनती है, उन्हें या तो अपना नाम बदलना चाहिए या ऐसे पार्टियों को बंद कर देना चाहिए। साथ ही देखा जाए धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक गतिविधियाँ चलाने की मनाही की जानी चाहिए, कि जो हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर जो है राजनीतिक जो हमारे कुछ गतिविधि होती है वैसे नहीं होनी चाहिए। साथ में देखा जाए पाठ्य पुस्तकों द्वारा बच्चों को इसके दुष्परिणामों से परिचित कराया जाए, कि जो हमारे स्कूल में जो हमारी बुक्स होती है उन बुक्स में बताया जाना चाहिए कि सांप्रदायिकता किस तरह हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है, हमारे देश के विकास के लिए बाधा है। तो ये हमें जो अपना पाठ्य पुस्तकों द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश ज़रूरत है, क्योंकि अगर वही अपना बचपन में सीख जाएंगे तो आगे क्या है, सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर गैर सरकारी व अनौपचारिक सामाजिक संगठनों को इसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए प्रेरित करें। सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए तो इसकी समाप्ति का सबसे अधिक प्रभावकारी हथियार होगा। इसके अलावा देखा जाए हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हम सांप्रदायिकता को जो है ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, कि लोगों को जो है यहाँ पे जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि सांप्रदायिकता ना फैलाए। जो बहुत सी हमारे क्या होती है अफवाह होती है, जो आजकल जो मीडिया जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच जाती है। तो ऐसी जो सोशल मीडिया में जो हो रही जो अफवाह है उन्हें रोका जाना चाहिए, जिससे सांप्रदायिकता ना भड़के, जिससे सांप्रदायिकता ना बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका एक और सवाल बनता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ऐसा कहा जाता है जातिवाद से आप क्या समझते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे हमारा क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकवाद है, वैसे हमारा क्या बनता है जातिवाद। तो जातिवाद का मतलब क्या है कि अपनी जाति को अच्छा समझना और दूसरी जाति को गया गुजरा और बेकार या निचला समझना, ये हमारा कहते बनता है जातिवाद। तो देखा जाए हमारा जातिवाद का अर्थ, वैसे तो जातिवाद का अर्थ अपनी जाति के प्रति निष्ठा और उसके विकास के लिए प्रयास है, परंतु आज भारत में इसके अर्थ अच्छे रूप से नहीं लिए जाते, नकारात्मक रूप से लिए जाते हैं। इस दृष्टि से जातिवाद का अर्थ है अपनी जाति के प्रति अनुग्रह के अन्य कारण अन्य जातियों के प्रति अपेक्षा की भावना रखना, कि अपनी जाति के प्रति हम रखते हैं अपेक्षा रखते हैं, लेकिन दूसरी जाति के प्रति हम क्या रखते हैं, उपेक्षा। इस दृष्टि से भारतीय समाज और भारतीय राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है जातिवाद। कई बार क्या होता है इलेक्शन टाइम पे भी बहुत से जो हमारे कुछ नेता होते हैं जब अपना भाषण वगैरह देते हैं, तब ऐसे में जो है वो अपना जाति का भी वो साड़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखा जाए राजनीति है, राजनीति में धर्म जाति इन चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में ऐसा कहा जाता है जातिवाद के भारतीय राजनीति
पर पड़े दो बुरे प्रभावों की चर्चा करें कि जातिवाद से गलती क्या होता है। हमारे जो भारतीय राजनीति है इस पर कुछ यहाँ पे हमारा नेगेटिव जो कुछ असर प्रभाव पड़ता है, क्या है वो भारतीय राजनीति पर राजनीति जातिवाद के बुरे प्रभाव। जातिवाद ने भारतीय राजनीति को कई प्रकार से को प्रभावित किया है। कैसे? जातीय आधार पर मतदान। आज भारत के कुछ लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं, किसी उम्मीदवार की योग्यता अथवा दल के गुणों का महत्व नहीं देते। इससे लोकतंत्र को प्रभावित होता है। तो होता है क्या है, कई बार जो हमारे वोटर्स होते हैं तो वो करते क्या है कि कई बार देखते हैं कि हम जैसे वोट दे रहे हैं उसकी जाति क्या है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को, वोटर्स को ये समझना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति को वोट देना है जो योग्य है, जो जनता के लिए कार्य करे, जो देश के विकास के लिए कार्य करे, ना कि किसी की जाति को देखकर हम वोट दें। तो ये हमारा बनता है जाति आधार पर मतदान। तो ये हमारा देखा जाए कई बार जातिवाद से जो है हमारा, हम किसी भी गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं और वो चुनने के बाद जो है जनता के लिए कार्य नहीं करता। राष्ट्रीय हितों की अनदेखी। जाति आधार पर राजनीतिक दल तथा चुने गए प्रतिनिधि जातीय हितों को बढ़ावा देते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता ही नष्ट ही नहीं होती बल्कि राष्ट्रीय हितों को भी हानि पहुंचती है। तो ये देखा जाए जातिवाद से देखा जाए हमारे यहाँ पर गलत सरकार चुनी जा सकती है और गलत नेता चुने जा सकते हैं जो जनता के लिए ठीक से शायद कार्य न करें। तो यहाँ देखा जाए हमें जो वोट देना चाहिए, वोट हमें देना चाहिए निष्पक्ष होकर देना चाहिए, स्वतंत्र होकर देना चाहिए और हमें एक सही योग्य नेता को वोट देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है कि आरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो आरक्षण मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन। लेकिन किस तरह का रिजर्वेशन है? तो आरक्षण का अर्थ है कि कुछ वर्गों या जातियों के लिए विधानमंडलों, सरकारी पदों, शिक्षा संस्थानों में स्थान निश्चित तथा आरक्षित करना और उन्हीं संबंधित जातियों या वर्गों के लोगों को उन पर नियुक्त करना। साधारण रूप से यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के विरुद्ध देखी जाती है, परंतु भारतीय समाज का एक बड़ा भाग वर्षों से जाति प्रथा के कारण, सामान्य सुविधाओं व अवसरों से वंचित रहने के कारण काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उन्हें विशेष लोगों के समान स्तर पर लाने के लिए एक सकारात्मक कदम है और सामाजिक न्याय के अनुरूप है। तो मतलब क्या बनता है, हमारे देश में देखा जाए बहुत से हमारे यहाँ पर कुछ पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, SC है, ST है, OBC है और हमारे दूसरी ओर भी हमारे यहाँ पर देखा जाए कुछ लोग बनते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। और देखा जाए वजह क्या है कि शुरू से देखा जाए इनके साथ भेदभाव हुआ है, इन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है, जिस वजह से कहते क्या है समाज में रह गए पीछे। इनमें देखा जाए बहुत से लोगों में कहते क्या होती है, योग्यता होती है, लेकिन इतनी सारी योग्यता होने बाद भी और इतना सारा कुछ होने बाद भी क्या है कि बहुत से हमारे समाज में कहते हैं उन्हें आगे कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया और ये क्या रहे, हमारे पीछे रहे। तो इसलिए हमारे संविधान में देखा जाए इनके लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था मतलब क्या है कि इनके लिए बहुत से हमारे यहाँ पर सरकारी पदों पर, सरकारी शिक्षा संस्थानों पर या हमारे बहुत से ऐसे के जगहों पर इनके लिए होता है आरक्षण होता है, जिससे इनको जो आगे बढ़ने का मौका मिल सके और इस समाज में दूसरों के बराबर आ सके। तो इनके लिए क्या गया है यहाँ पे हमारे यहाँ पे आरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है सांप्रदायिकता ने भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला है। तो देखा जाए संप्रदाय ने भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला है। तो संप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र पर एक नेगेटिव असर करती है। क्या है वो? संप्रदाय के कारण हिंसा और लूटपाट की घटनाएं घटित होती है। मतदाता सांप्रदायिकता के आधार पर वोट डालते हैं। सांप्रदायिकता हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसके अलावा देखा जाए सांप्रदायिकता राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति में बाधक होती है और ऐसा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना नाम पैदा नहीं कर सकता। इससे राष्ट्र अखंडता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। तो ये हमारा बनता है सांप्रदायिकता का लोकतंत्र पे प्रभाव। इसके अलावा देखा जाए आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको करना है क्या है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बनाए करने हैं। पहले आप वो करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको 3 घंटे मिलते हैं, आपको पूरे 3 घंटे का फ़ायदा उठाना है। तो पूरे 3 घंटे आप लगा के अच्छे से पेपर करिए। आपको कोई जल्दी नहीं है कि पेपर आप जल्दी ख़त्म करो, जल्दी जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 3 घंटे दिए गए पेपर में, तो आपको 3 घंटे में अपना पेपर बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जल्दी उठ के, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको अपनी सोच के बना के आप उसको लिखिए। आप पूरे 3 घंटे का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं।
इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।